धूप उग गया है, धूप तो उगला क्या साल हो गया हुआ है। कोनिए। कोनिए संवेग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जिसको डिनोट किससे करते हैं? आई से। किससे करते हैं बुआ? एल से। अब ये क्या होता है जरा समझिए। जैसे सबसे पहले आप ये समझिए, संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी। क्या होता है बुआ? एम भी। तो जब कोई वस्तु सीधा जाता है तो उसकी स्पीड एक जैसी होती है हर एक पॉइंट का, लेकिन जब ये गोल गोल घूमता है तो इसकी स्पीड एक जैसी होगी क्या? स्पीड क्या होगी? अलग अलग। इस पे ज्यादा स्पीड होगा तभी तो चटकता है। इसका स्पीड कम, इसका स्पीड कम, इसका और कम। तो स्पीड देख रहे हो, सीधा चलेगा तो सबकी एक जैसी, लेकिन गोल गोल घूमेगा तो सबकी स्पीड क्या है? अलग अलग। तो दूरी के हिसाब से स्पीड बदल रहा है, और मास तो इसके अंदर है ही, तो बोल सकते हैं दूरी के हिसाब से संवेग बदल रहा है। बोलिए। और जो चीज भी दूरी के हिसाब से बदलता है उसको आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बुआ? आघूर्ण। क्या बोलते हैं बुआ? आघूर्ण। क्या बोलते हैं बुआ? तो बोल सकते हैं संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। जो भी चीज दूरी के हिसाब से बदलेगा उसे क्या बोलेंगे? अब बदल कौन रहा है यहाँ पे दूरी के हिसाब से, तो क्या बोलेंगे इसको? हाँ, तो क्या बोलेंगे? संवेग का आघूर्ण। तो लिखिएगा, लिखिएगा, संवेग के आघूर्ण को, संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है। संवेग के आघूर्ण को कोणीय संवेग कहते हैं। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से, अब इसका फॉर्मूला देखिए तो एल बराबर किसकी बात कर रहे हैं बुआ? तो संवेग को क्या बोलते हैं? पी। और किसकी बात कर रहे हैं? आघूर्ण। आघूर्ण मतलब दूरी। और कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। कौन सी दूरी? तो यहाँ पे लंबवत दूरी के लिए, पहले दूरी के लिए तो आर लिखाएगा, और लंबवत के लिए कौन सा? थीटा। तो आप बताइए एल का फॉर्मूला क्या होगा? तो हेडिंग दीजिए बुआ, फॉर्मूला लिखिए एल। हाँ, एक बात लिख लीजिएगा, इसे एल द्वारा सूचित किया जाता है। लिख लीजिए तो। जी 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 जी, इसे एल द्वारा सूचित किया जाता है। इसे एल द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया। चलिए, इसको लिख लिए। ठीक है, एल का फॉर्मूला लिख लिया आप लोग। ठीक है। अब पहला पॉइंट लिखिए, तो पॉइंट पहला, यह सदिश है कि अदिश है? तो यह एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है बुआ? क्योंकि जहां भी साइन लगा होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सदिश। तो लिखिएगा यह एक सदिश राशि है। क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों? क्या बात है, क्या बात है। दूसरा में लिखिएगा, पहला में क्या लिखिएगा? यह एक सदिश राशि है। दूसरा में लिखिए, कौन सा रूप बउआ इसका? सदिश रूप। कौन सा रूप बउआ? तो सुनिएगा, जब भी यहां देखिएगा पहले ध्यान से, जब भी साइन हटता है तो क्रॉस लगता है। ठीक है। तो आप बताइए, पहले लिखेंगे आर और तब लिखेंगे पी। कहिएगा पहले पी क्यों नहीं लिखे? पहले दूरी डिसाइड होता है कि पहले वेलोसिटी डिसाइड होता है?
पहले दूरी डिसाइड होता है, किस दूरी पहले चुन लो, तब वेलोसिटी सबका अलग अलग है, तो पहले क्या डिसाइड होगा बुआ, दूरी, तो इसीलिए दूरी को हम कहाँ रखते हैं बुआ, आगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा बुआ, आर गुने पी। चलिए आर क्रॉस पी, अगला लिखिए। अच्छा, इसका कौन सा वैल्यू चाहिए बुआ, महत्तम मान। तो आपको पता है ना साइन थीटा का सबसे महत्तम मान कितना डिग्री पर होता है बुआ, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। तो आप बताइए एल बराबर क्या फॉर्मूला होगा बुआ, साइन थीटा साइन 90 का मान 1, तो इसको बोलेंगे ना मैक्सिमम। तो बताइए इसका मान कितना होगा बुआ, पी आर। ठीक, अब देखिए अभी फिर बाद में लिखिएगा। अब मैं बात करता हूं न्यूनतम मान, कौन सा मान बुआ, तो आप बताइए न्यूनतम मान में थीटा बराबर कितना डिग्री, और जब जीरो हो ही गया तो साइन जीरो का मान जीरो, तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यह आपका कौन सा मान हुआ, महत्तम, ये कौन सा मान हुआ, न्यूनतम। चलिए इसे नोट कीजिए। हो गया, बोलिए। ओके, ठीक है प्यारे बच्चों। अब पॉइंट पहला में अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे, अगला पॉइंट कि इसका क्या बोलते हैं उसको, सूत्र। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, एल बराबर हम लोगों ने अभी पढ़ा है पी गुने आर, पढ़ा है, तो पी का फॉर्मूला एम भी होता है, और बगल में क्या है आर, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, एम भी आर। इसी को केमिस्ट्री वाले सर इस्तेमाल करते होंगे बोर के द्वितीय मॉडल में, कि कोई भी बोर साहब के अकॉर्डिंग कोई भी इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में मूव करेगा जिस कक्षा का कोणीय संवेग बराबर होता है एन गुने एच बट्टे 2 पाई के। आप लोगों ने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ठीक है, कि गोल कर लिया है पूरा, गोले है। छठा फिर से सूत्र, अब देखिए बुआ सूत्र में आपको पता है P बराबर एम भी होता है, तो जो उसका P होता है वो यहाँ का L होता है, और जो उसका मास होता है वो यहाँ का I होता है, पता है ना, जड़त्वाघूर्ण, उसका मास इसका जड़त्वाघूर्ण, और जो उसकी वेलोसिटी होती है वो यहाँ का ओमेगा होता है। तो आप बताइए P बराबर क्या फॉर्मूला होगा प्यारे बच्चों, एम, तो L बराबर क्या फॉर्मूला होगा, I इंटू ओमेगा। तो ये हमारा क्या निकल गया बुआ, सूत्र। अब रुक जाइए, सातवां, अब आता है कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक। तो आप बताइए एम का केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर बटा सेकेंड, और आर का फिर से मीटर, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड, बोलिए। अच्छा, आठवां सीजीएस मात्रक, तो देखो ग्राम को केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, और सेकेंड का सेकेंड। अच्छा, अगला मैं आपसे पूछूंगा नौवां बीमा। तो बीमा देखिए प्यारे बच्चों, केजी का मास का एम, एम मतलब मीटर मतलब लंबाई, पावर 2 है तो 2, और टी ऊपर जाएगा तो टी के पावर -1, हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया बुआ, बीमा। तो सूत्र हो गया, ऐसे मात्रक हो गया, सीजीएस मात्रक हो गया, बीमा हो गया, ठीक है ना। कितना सेकंड लगेगा आपको उसको उतारने में, कर लीजिए तो खटाक से स्पीड में। चलो, हो गया बच्चों। हम्म, अब देखिए 10वां, चलो 10वां नहीं, अब हम लोग लिखते हैं बुआ कोणीय संवेग
के संरक्षण का सिद्धांत। लिखो तो बुआ, हेडिंग दो तो। कोणीय संवेग के संरक्षण का सिद्धांत, इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लिख लीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो, हो गया। तो अब देखो, संरक्षण का मतलब क्या होता है? किसी भी सिस्टम का जितना निकाय का जितना संवेग पहले होगा उतने संवेग क्या होना चाहिए बाद में, इसी को संरक्षण बोलते हैं। हमारा पैसा सुरक्षित है, मतलब जितना पहले पैसा पहले था उतने पैसा क्या है बाद में, तो हमारा पैसा सुरक्षित हुआ। तो संरक्षण का मतलब होता है, जैसे नहीं होता वन संरक्षण अभियान, मतलब वन को कटाई उटाई नहीं होगी, जितना वन है उतना वन रहना चाहिए, तो उसको बोलते हैं संरक्षण। जो पहली स्थिति थी वही वास्तविक स्थिति बाद में भी होनी चाहिए। तो किसकी होनी चाहिए? तो निकाय की होनी चाहिए। निकाय मतलब कोई समूह होगा, किसी सिस्टम को निकाय बोलते हैं। तो किसी सिस्टम का कोई एक निकाय का कोई एक समूह है जिसका कोणीय संवेग जितना पहले था उतने कोणीय संवेग का होना चाहिए बाद में। तो कोणीय संवेग नियतांक हुआ कि नहीं हुआ? नियतांक मतलब बदलने वाला नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है किसी निकाय का संवेग यदि नियतांक है तो हम कहते हैं कि उसका कोणीय संवेग यदि नियतांक है तो हम कहते हैं उसका कोणीय संवेग किस स्थिति में है? संरक्षण की स्थिति में। ठीक है बच्चे लोग, तो लिखो था इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कोणीय संवेग, इस नियम के अनुसार कोणीय संवेग, इस नियम के अनुसार कोणीय संवेग, कोणीय संवेग किसी निकाय का, निकाय का हमेशा नियतांक होता है, हमेशा नियतांक होता है, नियतांक होता है यदि उस निकाय पर कोई बाहरी प्रभाव कार्य ना करे, यदि उस निकाय पर कोई बाहरी प्रभाव कार्य ना करे, यदि उस निकाय पर कोई बाहरी प्रभाव कार्य ना करे, यदि उस निकाय पर कोई बाहरी प्रभाव कार्य ना करे। ठीक है, यदि उस निकाय पे कोई बाहरी प्रभाव कार्य ना करे। ठीक है, चलो अब एल आई बराबर एल ए पहले सुन लेते हैं। तो प्यारे बच्चों मान के चलिए एल का मान कितना था? 100। कितना था? 100। तो फाइनल भी कितना होना चाहिए? 100। और हमने अभी पढ़ा है एल बराबर होता है आई ओमेगा, पढ़ाया अभी एल बराबर क्या फॉर्मूला? आई ओमेगा। तो मान के चलिए आई इसमें 1 है और ओमेगा 100 है। ठीक, अब हम चाहते हैं कि आई 2 हो जाए, तो ये 50 होना पड़ेगा तभी तो ये 100 होगा ना। अच्छा, हम चाहते हैं ये 4 हो जाए, हम चाहते हैं ये 5 हो जाए, हम चाहते हैं ये 10 हो जाए, हम चाहते हैं ये 100 हो जाए। ठीक, हो रहा है? तो आपको नहीं लग रहा है कि एक की वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरे की वैल्यू घट रही है? उल्टा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि अगर आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या होगा? घटेगा। एक दूसरे को उल्टा ना काम करेगा ये, नहीं देख रहे हो? अगर दो गो भाई है, दोनों के पास अब ना बाहर से पैसा आ सकता है और ना अंदर का पैसा बाहर जा सकता है, और दोनों भाई का बंटवारा कि एक भाई अमीर हो गया तो पक्की बात दूसरा में से काटे होंगे तुम पैसा, क्योंकि बाहर से ना आया ना अंदर से बाहर गया। और दूसरा गरीब हो गया तो पहला अमीर हुआ होगा, और पहला गरीब होगा दूसरा क्या हो गया होगा? अमीर हो गया। बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर ये वाली कहानी समझ में आई? अच्छा, आई को बोलते हैं कौन सा आघूर्ण? और आपको एक बात पता होना चाहिए कि जड़त्व आघूर्ण का मतलब होता है, यहाँ पर देखिएगा कि आई बराबर एम आर स्क्वायर, आई बराबर
तो अगर आर ज्यादा होगा तो आई भी क्या होगा? जैसे अभी मेरा आई कम है और अब मेरा आई ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने हाथ फैला दिया तो हमारा रेडियस बढ़ गया। क्या बढ़ गया? और रेडियस बढ़ गया तो किसका मान बढ़ गया? आई। अच्छा, और ओमेगा का संबंध होता है घूमने से। गोल गोल घूमेगा तो क्या बोलेंगे उसको? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या बोलेंगे वो उसको? ओमेगा। अब चलिए एक आपको घटना दिखाता हूं, ठीक है? फिजिक्स के इस घटना से आप समझ पाओगे कि इसका जो इस्तेमाल है इस फॉर्मूला को हम कहाँ करते हैं। एक दिन सबको मगर। अब सवाल है कि जो लड़की इस पे चल रही है तो ये बांस क्यों रखी हुई है? गलत। फालतू बकवास मत कर, ठीक है ना? देखो क्या होता है प्यारे बच्चों, इस लड़की ने जो बांस रखा है तो इस बांस से इसका रेडियस बढ़ गया। क्या बढ़ गया? और रेडियस बढ़ने से इनर्शिया बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व गुण बढ़ गया। और जड़त्व आगुण जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही ओमेगा कम जाएगा। तो ये लड़की बांस रखकर बैलेंस वैलेंस नहीं कर रही है, बल्कि ये बांस रखकर किसकी वैल्यू बढ़ा रही है? और रेडियस बढ़ने से ऑटोमेटिकली कौन बढ़ जाएगा? आई का मान। और आई का मान बढ़ते ओमेगा का मान, मतलब इस लड़की के गोल गिरने की संभावना क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आ रहा बात समझ में? इसीलिए ये लड़की रखा है। छोटी लड़की रहेगा तो सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? नीचे रहेगा, स्टेबल रहेगा। बांस भारी है ताकि मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी क्या होगा? ज्यादा। लेकिन इतना भारी मास ना दे दिया जाए कि आदमी धंसिए जाए, ठीक है? इसीलिए उसके बाद ये रस्सी में फंसा हुआ है, ये गल्ला में इसका फंसा हुआ है ये। तो अगर ये गिरेगा भी तो बांस कैसे निकाल के बचेगी? तो उसके लिए बांस बचने के लिए नहीं है, बांस बल्कि किसके लिए बढ़ाने के लिए है बुआ? रेडियस। तो इतना कहानी आज के बाद समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें नहीं? तो आज के बाद तुम जिस जहां भी इस लड़की का ये वाला तमाशा देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है। बोलिए। और ये चीज आपका नहीं है भाई, ये चीज भगवान ने आपके अंदर डाल दिया हुआ है। कैसे? फिजिक्स कहीं अलग से नहीं है, फिजिक्स आपके अंदर है। जैसे ही हम लोग किसी पतली पगडंडी पे चलते हैं या किसी पिछलहर सड़क सड़क पे चलते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो सिस्टम अपलोड कर दे, आप हाथ ऐसे उठा लेते हैं। कभी किए हैं? क्या कोई सोचना पड़ता है हमको कि अपने आप हाथ उठ जाता है? अपने आप में उठ जाता है कि हाँ भाई, अपने आप उठा लेते हैं कि हाँ ऐसे चलेंगे। तो क्यों? क्योंकि आप पतली डंडी पे चल रहे हो। ठीक, तो आप ऐसे करोगे तो क्या बढ़ जाएगा आपका? रेडियस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? इनर्शिया। और इनर्शिया बढ़ेगा तो क्या घट जाएगा? तो पलट के गिरने की संभावना क्या हो जाएगी? कम। पागलों आदमी ऐसे कर लेता है। मतलब भगवान ने आपको ये सारा फॉर्मूला ऑलरेडी सिस्टम में अपलोड कर दिया हुआ है, लेकिन आपको पता नहीं है। खाली क्या गलत बोल रहे बुआ? समझे? फिजिक्स इसी का नाम है कि अपने सिस्टम से निकाल के लाइए। खाली फॉर्मूला रटने से आई ओमेगा क्या होगा उससे? अब समझ में आया कैसे उपयोग होगा? तो जिंदगी में कभी भी इस लड़की को ऐसा करते हुए देखिएगा तो आर्ट्स वाला के लिए ये मैजिक है, लेकिन साइंस वाला के लिए ये लॉजिक है। समझ में आ रहा है? जहां पे लॉजिक खत्म होता है वहां से मैजिक चालू होता है, और जहां पे लॉजिक आता है, अच्छा है तो ये बात है, तो उसके लिए मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती है। चलिए, अच्छा, तू आगे बढ़। ये कितना घूमे ये कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इसका फिक्स है, तो इसके मोशन से कोई फर्क पड़ने वाला। अगर सेंटर ऑफ मास मोशन कर जाएगा तो लड़की गिर जाएगी, लेकिन सेंटर ऑफ मास फिक्स है ना, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। हे बच्ची कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़े, क्योंकि तुम्हारा सेंटर ऑफ मास हिलने वाला नहीं है। सल्यूट है तुमको। ये ले, सल्यूट। आ सल्यूट मार रहे हैं। ये ले पूरा। ऐसा तुम लोग खेले हुए खेल। अब सवाल है कि ये जो आदमी ऐसे गिरता है इसके अंदर, ये जो आदमी ऐसे गिरता है तो ये गोल गोल कैसे घूमता है? ठीक है ना? चलो तुमको सिखाते हैं। ये ले, ये ले। चलो आप ध्यान से देखो, इस लड़की को देखो, ठीक है ना? देखो इस लड़की को, इस लड़की को देखो ध्यान से, ठीक है? ये क्या कर रही है? जब ये नीचे गिरेगी तो अपने हाथ पैर को ऐसे समेट लेगी। फैलाओगे तो इनर्शिया बढ़ेगा,
और ऐसे करोगे तो इनर्सिया, तो जब आपने हाथ पैर को ऐसे सिकुड़ा लिया तो इनर्सिया का जो फॉर्मूला होता है mr², तुमने क्या किया, r का मान क्या कर लिया, घटा लिया। तो r का मान घटाएंगे तो i का मान भी क्या होगा, और फिजिक्स के इस नियम के हिसाब से जो मैंने बताया i का मान घटेगा तो ओमेगा का मान। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे तुम्हारे ओमेगा का मान क्या हो जाएगा, मतलब अगर तुमने हाथ पैर को सिकोड़ लिया तो गोल गोल घूमने की संभावना, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय कोणीय वेग, तो गोल गोल घूमने की संभावना क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसीलिए जब भी किसी आदमी को कूद करके गोल गोल घूमना होता है तो देखिए वो अपने हाथ पैर को सिकोड़ लेगा, ठीक है ना। आइए मैडम जल्दी आइए, साइड दीजिए मैडम, खाने दीजिए, ये लीजिए गया। सर भी आएंगे। देखिए इसने क्या किया, हाथ पैर को सिकोड़ लिया। अब हाथ पैर को सिकोड़ते क्या हुआ प्यारे बच्चों, देखिए इसका क्या बढ़ गया, ओमेगा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। हाथ पैर को सिकोड़ा मतलब उसकी आर का मान घट गया तो आई का मान, तो ओमेगा का मान, और अगर आप फैला देगा तो रेडियस बढ़ेगा तो ओमेगा का मान। पूरी कहानी समझ में आ गई, आप कोई दिक्कत, अब आपको आसानी से ये कहानी समझ में आ गई होगी, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए और अगली मुलाकात कब होगी आपसे, क्या बात है, क्या बात है।